हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे जो बॉर्डर वाला कॉटन का ब्लाउज होता है ना, उस ब्लाउज की कटिंग। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं इस ब्लाउज की कटिंग आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इस ब्लाउज में ज़्यादातर लोगों को ब्लाउज की लंबाई में प्रॉब्लम होता है, लंबाई कम पड़ जाता है, या फिर बाजू के लिए ना लंबाई में कपड़ा अच्छा से नहीं आ पाता है, चौड़ाई में भी कम पड़ जाता है कपड़ा। तो आप किस तरह से कटिंग करो कि आप अगर हैवी साइज का भी ब्लाउज बना रहे हो तो 80 सेंटीमीटर कपड़े में पूरी लंबाई और चौड़ाई अच्छे से आ जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है ना, 80 सेंटीमीटर कपड़ा है, इसको एकदम आधे हाथ से फोल्ड कर लेना है। इसमें आपको कम ज्यादा नहीं फोल्ड करना है, एकदम बीचों बीच से आपको कपड़े को हाफ करके फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद से यहाँ पे मैं आपको पुराने नापी से ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको नाभि को लेना है, नीचे से एकदम बराबर कर लेंगे और शोल्डर के पास भी बिल्कुल सीधे में इसको पकड़ लेंगे। और सीधे में पकड़ने के बाद से ना आपको सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई का नाप लेना है। तो नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए ऊपर की साइड जितना लंबा ब्लाउज है उतना मार्क कर लेंगे। फिर इसमें आधा इंच और बढ़ा लेंगे शोल्डर ज्वाइंट के लिए, जो आधा इंच आपका सिलाई में दबेगा। तो यहाँ पे आपको अपने ब्लाउज के हिसाब से लंबाई इस तरह से निकाल लेना है। टेप से भी आप देखिए इस तरह से कर सकते हैं। 14 इंच में तैयार करना है तो 14.5 इंच पे ले लेंगे, नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए। अब शोल्डर की चौड़ाई आपको कितना लेना है, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि अगर पीछे और आगे दोनों साइड बड़ा गला है तो आप 5.5 इंच ले सकते हैं शोल्डर। 32 से लेकर 40 साइज तक कोई दिक्कत नहीं है। शोल्डर की चौड़ाई कितना लेना है, 5.5 इंच। 32 से लेकर 40 साइज के बीच में कोई भी साइज आप बना रहे हो उसमें आपको इतना लेना है। डीप नेक के लिए मैं बता रही हूँ। फिर से 5.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से लाइन को आपको सीधा कर लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल आपको 6.25 लेना है। ये फॉर्मूला भी आपको 32 से 40 साइज तक आप 6.25 यानी 6 इंच में 2 सूता कम आर्म होल ले सकते हैं। अब आपको ब्लाउज से ना, पुराने ब्लाउज से किस तरह से चेस्ट का यानी सीने का नाप निकालना है। देखिए जिस साइड ना बटन का काज बनता है उस साइड से नापना है। तो यहाँ पे 9 इंच 2 सूता आ रहा है, अच्छे से खींचते हुए इस तरह से नाप लेना है। इस तरह से अगर आप नापते हो तो आपको ज्यादा प्लस माइनस नहीं करना पड़ता है। देखिए बटन के साइड से नहीं नापना है, जिस साइड काज बनता है ना उस साइड से आपको नापना है। तो यहाँ पे 9 इंच 2 सूता आ रहा है, तो आप किस तरह से यहाँ पे मार्क कीजिए। तो यहाँ भी आपको 9 इंच 2 सूता मार्क कर लेना। ये तो आपका फिटिंग का हो गया एकदम परफेक्ट, जो आपकी फिटिंग की सिलाई चलेगी। उसके बाद आपको 2 इंच मार्जिन ले लेना है सिलाई के लिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको कमर की नाप कैसी लेनी है। तो कमर का जो नीचे का जो बटन होता है उसको पहले लगा लेना है। बटन को लगाने के बाद से ना यहाँ से अच्छे से खींचते हुए चौड़ाई देखना है। तो 17 इंच चौड़ाई आ रहा है, यानी इसका आप हाफ कीजिएगा तो 8.5 इंच आपका आएगा। तो आपको हाफ करके मार्क कर लेना है। अब 1 इंच हम ले लेंगे पीछे के साइड में जो डार्ट लगाते हैं उसके लिए, और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आपको कमर का नाप ले लेना है अपने पुराने ब्लाउज के हिसाब से, या फिर आप बॉडी से नाप लियो तो उस तरह से भी यहाँ पे मार्क करके ले सकते हो। अभी यहाँ पे 1 इंच 2 सूता पे एक निशान बनाएंगे तीर का, उसी को टच करते हुए आर्म होल में सेफ दे देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, 6.25 इंच का हाफ करना है, और जहां इसका आधे आधा आ रहा है ना वहीं से आपको घुमाव देना है। कितने लोग ज्यादा ऊपर से ऊपर तक ही घुमाव दे देते हैं तो यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होने का चांस हो जाता है। अब आपको अपना आर्म होल चेक करना है कि नए पुराने वाले ब्लाउज के हिसाब से नया वाला आर्म होल आपका कट रहा है कि नहीं, कम ज्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पे 8 इंच 2 सूता आ रहा है आर्म होल, तो इसका भी घेरा यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो इसका भी आपका यहाँ पे 8 इंच 2 सूता ही आ रहा है। तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा कि आप जो नया वाला ब्लाउज कट कर रहे हो ना उसका आर्म होल एकदम परफेक्ट कट रहा है आपके नापी के हिसाब से। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग हो गई है, और अब हम क्या करेंगे, इसी को रख के आगे के पल्ले को कट करेंगे। आगे के पल्ले में कितना कम ज्यादा करना है सारा चीज मैं अभी क्लियर कर रही हूँ। आप लोग यही गलती करते हो, इसकी वजह से आपका जो ब्लाउज बाजू का लंबाई है ना बिल्कुल कम पड़ता है, या फिर ब्लाउज का लंबाई भी कम हो जाता है। देखिए नीचे की साइड कितना कम कपड़ा बच रहा है, 3 इंच का बाजू होगा, इसमें से उससे बड़ा बाजू नहीं हो पाएगा। तो आपको कटिंग कैसे करना है, देखिए फोल्डेड साइड एक तरफ नहीं रखना है, क्योंकि आगे की साइड ही हुक्काई पट्टी रहता है ज्यादा कॉटन के ब्लाउज में। तो इसका जो फोल्डेड भाग है खुले साइड रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर की साइड बढ़ा के सेट करके रखी हूँ। तो इस तरह से आपको आगे के पल्ले को कट करना है। बीच में ओपन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी हम उसे कट करके ही ज्वाइंट करते हैं। पहले पीछे के पल्ले के बराबर चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे, और आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड हमारा पूरा अच्छा से कपड़ा बच जा रहा है बाजू के लिए।
तो चारों तरफ पीछे के पल्ले के बराबर पहले मार्किंग कर लेंगे। अब उसके बाद से आगे के पल्ले में आपको फोल्डिंग में 2 इंच कपड़ा लगेगा। नीचे के साइड जो तुरपाई के लिए फोल्ड करते हैं तो 2 इंच उसके लिए ले लेंगे। यहाँ पे मैं बिना पट्टी वाला ब्लाउज बना रही हूँ, 4 टक्स सिंपल बना रही हूँ। अगर आप पट्टी वाला ब्लाउज बना रहे हो ना, तो पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई 3 इंच बढ़ाना होगा। 2 इंच तो कपड़ा आपका फोल्ड हो जाएगा और 1 इंच आप पट्टी कट करके ज्वाइंट करोगे उसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे के पल्ले की भी मार्किंग हम कर लिए हैं और इसको कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कटिंग करने में ब्लाउज का लंबाई भी आपका नहीं कम पड़ रहा है, तुरपाई पट्टी भी आपको अलग से नहीं ज्वाइंट करना पड़ रहा है, इसमें आपका पूरा कपड़ा आ जा रहा है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे 2 इंच पे जो मार्किंग है ना, यहाँ से पता चलेगा ना कि आपको कपड़ा को 2 इंच यहाँ से फोल्ड करना है। कट लगाने के बाद से अब क्या करेंगे, इसमें हम आगे का पल्ला भी कट चुका है, अब इसमें गले की मार्किंग और टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। गला का लंबाई यहाँ से मैं 6.5 इंच में ले रही हूँ। आगे का गला ज्यादातर 6.5 इंच पे कट होता है, 6 इंच पे तैयार हो जाता है। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे और यहाँ से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब इसमें सिंपली गोल गला का आपको शेप दे देना है। आप जितना डीप पहनते हो उससे आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है गले की लंबाई। मुझे इसे 6 इंच में तैयार करना था तो 6.5 इंच में लंबाई ले ली हूँ। अब यहाँ से गोल गले का हम शेप दे दिए हैं गले पर। अब आपको टक्स पॉइंट कैसे निकालना है, यानी टेक इन का पॉइंट। पहले शोल्डर का हाफ करना है और जहाँ पे हाफ आया है ना, वहाँ पे टेप को बिल्कुल सीधा में रखना है। और 34 साइज के लिए 9 इंच पे मार्क कीजिए, लेकिन यहाँ पे 36 साइज है तो 9 इंच 2 सूते पे मार्किंग कर लेंगे, यानी टक्स पॉइंट 9 इंच 2 सूता पे लेना है। अब इससे 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्किंग करेंगे, एकदम इसके सामने। तो 1.5 इंच की दूरी पर आपको मार्किंग करना है। अगर आप हैवी साइज का बना रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, 40 साइज में 9.5 इंच लीजिएगा। तो 1.5 इंच की दूरी पर ये हो गया। और बाकी कितना हमारा बच रहा है, यहाँ पे देखिए 3 इंच में 2 सूता कम। तो आपका टक्स यहाँ पे 3 इंच में 2 सूता कम आना चाहिए 34-36 के लिए। अब फिर से उसी के सामने नीचे के साइड 1.5 इंच मार्क करेंगे और फोल्डेड साइड से इसकी दूरी 4 इंच रहेगी। ये 36-38 साइज के लिए। अगर आप 34 साइज का बना रहे हैं तो 4 इंच में 2 सूता कम ले लीजिए, 2-2 सूता कम ज्यादा कर सकते हैं आप। अब पूरे टक्स की दूरी ना 2-2 इंच पे होनी चाहिए। देखिए 2 इंच पे ये वाला भी रहेगा और बीच के पॉइंट से 1.5 इंच रहेगा और जो टक्स का जो मार्किंग है वो 2-2 इंच के गैपिंग पे रहेगा। और जो बीच का जो आप जो पॉइंट बनाए हो उससे 1.5 इंच की दूरी पर होना चाहिए। देखिए इस तरह से। तो चारों टक्स बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे निकल आया है। और पूरे टक्स को अगर टच करते हो, गोल सर्कल बन गया, तो समझ लीजिए कि आपकी जो टक्स की मार्किंग है एकदम परफेक्ट है। अब आधा इंच इसमें गहराई दे देंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में ना आधा इंच हम गहराई देते हैं कि कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा ना हो आर्म होल साइड में। अब आपको मैं बता रही हूँ कि किस टक्स में आपको कितना कपड़ा सिलाई में दबाना है। यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ का जो टक्स होता है ना, उसमें सिंपली हम एक एक चाप कपड़ा लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। दोनों साइड से एक एक चाप आपको कपड़ा लेना है। बस नीचे वाला जो टक्स अभी मैं मार्क कर रही हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लेना होता है। 1.5 इंच में आप दोनों साइड ले लें इस तरह से। देखिए तो जितना आपको फोल्ड करना है उतना तक तो आपको सीधा लाना है, बाकी उसके बाद से आपको इसको तिरछा करना है इस तरह से। तो नीचे वाला जो टक्स है उसका भी मार्किंग हो गया। अब आर्म होल साइड का जो टक्स है 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और हल्का सा तिरछा करेंगे। यहाँ पे ज्यादा तिरछा नहीं करना है आपको। और इसमें भी आपको दोनों साइड से एक एक चाप ही कपड़ा दबाना है। ये जो आर्म होल साइड का टक्स है इसमें भी आपको एक चाप ही कपड़ा लेना है। बाकी बस नीचे वाले टक्स में जो अभी मैं सीधा यहाँ पे लाइन बना रही हूँ उसमें आपको ज्यादा कपड़ा लेना है। बाकी तीनों टक्स में आपको एक एक चाप कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे आगे की पल्ली की मार्किंग हो गई है और अब हम पीछे के पल्ले में गले को बता दे रहे हैं, गला भी नहीं बताए थे हम। तो इसमें भी ना पीछे का गला का जो चौड़ाई है 2.5 इंच ही ले लेंगे। और डीप गले में ना कभी भी आप सिलाई करते टाइम शोल्डर के साइड आपको ज्यादा कपड़ा दबाना है, आर्म होल के साइड कम दबाना है, इससे गला उतरने का चांस कम रहता है। पीछे जितना चौड़ा आपको पट्टी चाहिए उतना छोड़ते हुए चौकोर बॉक्स बना लीजिए। और अब इसमें मैं सिंपल गोल गले का शेप दे रही हूँ, बिना डोरी का इस गले को मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए ज्यादा गले में फैलाव नहीं दे रही हूँ। गले को कट कर लेंगे और कट करने के बाद से आपको टक्स कितने दूरी पे लेना है 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे गला थोड़ा सा छोटा है, इसकी वजह से यहाँ पे टक्स की लंबाई हम 5 इंच लिए हैं। देखिए इसमें भी आपको दोनों साइड से आधा इंच कपड़ा दबाना है टक्स में और टक्स की लंबाई 5 इंच है। तो पीछे के पल्ले का भी जो कटिंग है
पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बाजू को कट करेंगे। तो बाजू के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 5 से 6 इंच का बाजू बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं 80 सेंटीमीटर कपड़े में ही। तो मुझे यहाँ पे छोटा बाजू बनाना है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। नीचे से आधा इंच छोड़ देंगे और ऊपर से देखिए नीचे से आधा इंच छोड़ के जितना लंबा बनाना है उससे आधा इंच बढ़ा के मार्क करेंगे, क्योंकि बाजू जॉइंट में हमारा कपड़ा जाएगा। और बाजू को रख के भी आप बहुत ईजी तरीके से बाजू कट कर सकते हो। नीचे से आधा इंच छोड़ते हुए बाजू को रखेंगे और जहाँ पे सिलाई आया है ना, उसे से 1 चाप की दूरी पर यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो इस साइड हमारा 5.5 है, तो दूसरी साइड 3 इंच होना चाहिए। आर्म होल देखिए यहाँ पे 8 इंच 2 सूता था, तो उसके बाद से मार्जिन के लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बच रहा है, तो इसमें पहले बाजू का शेप दे देंगे और उसके बाद मार्जिन के लिए कपड़ा यहाँ पे ले लेंगे जो बचा हुआ बॉर्डर है, या फिर प्लेन कपड़ा भी आप ले सकते हैं और इसके नीचे रखेंगे इस तरह से। आधा इंच चढ़ा के रखेंगे क्योंकि ज्वाइंट करने में आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा। तो रेडी जितना घेरा है उसके बाद 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से आप चारों कोने पर इतना इतना कपड़ा ज्वाइंट करके बाजू का जो घेरा कम हो रहा है उसको कवर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं कटिंग करना आप लोगों को बताई हूँ। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तब मुझे कमेंट करें, मैं इस पे और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आप ये चीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जो मैं समझाई हूँ समझ आया होगा। और ब्लाउज का डिजाइन भी आप अगर देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पे मैं लिंक दे दूंगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल का जो मार्किंग किए थे उसको छांट लेंगे, छांटने के बाद से गले को कट कर लेंगे।